नमस्कार दोस्तों, मास्टर स्टोरीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की कहानी है माँ की वीरान दुनिया। आज शाम से ही मन बहुत परेशान था। रह रह कर बुरे बुरे ख्याल मन में आ रहे थे। बेटा रोजाना देर से आता है, कुछ खबर नहीं कहाँ रहता है, क्या फैक्ट्री में काम इतनी देर तक रहता है। सोच सोच कर ही दिमाग फटा जा रहा था। सावित्री जी अकेली रहती थी। उनका बस एक ही सहारा था, उनका बेटा। सावित्री जी के पति को गुजरे हुए 5 साल हो गए थे। पति के गुजरने के बाद बेटे ने कारोबार को अच्छी तरह से संभाल लिया था और फिर काम में इतना बिजी हुआ कि समय से घर आना ही भूल गया। सुबह निकल जाता है और देर रात से घर आता है और आते ही अपने कमरे में चला जाता है। ना बात करता है, ना कभी पास बैठता है, ना कभी सुख दुख के बारे में पूछता है। मैं अकेली विधवा औरत पूरे घर में अकेले घूमती रहती हूँ। बेटा शादी कर लेता तो उसकी बीवी आ जाती तो मेरा वक्त अच्छे से कट जाता, लेकिन शादी को पता नहीं कब से कह रही हूँ शादी कर लो बेटा, लेकिन तैयार ही नहीं हो रहा है। ऐसे कब तक मैं अकेली अपनी ज़िंदगी काटूंगी। अब तो ज़िंदगी का कुछ पता भी नहीं कितने दिन की बची है। यह सब सोचते सोचते पता नहीं कब बेटे के इंतज़ार में घड़ी का काटा रात के 12 बजे को पार कर चुका था। बूढ़ी आंखों में जितने नींद थी उससे ज़्यादा अपने बेटे के लिए चिंता थी। इस बेटे की चिंता जो अक्सर अपने काम के चलते रात को देर से आया करता था। माँ तो माँ होती है, यह जानते हुए भी कि बेटा देर से भले ही आता है लेकिन भूखा नहीं रहता होगा, किसी पार्टी में या फिर खुद के ऑफिस में ही खाना खा लेता होगा, फिर भी बिना उसके घर पहुँचे उनका एक भी दाना अपने पेट में नहीं डालती थी। इस उम्मीद में कि खाने की टेबल पर ही अपने बेटे के साथ थोड़ा समय बिता सके और अपने अकेलेपन को दूर कर सके। अकेलापन इसलिए क्योंकि इकलौता बेटा, वो भी कुंवारा, और पति अभी अभी दुनिया को अलविदा कह चुके थे और बेटा भी दिन और रात का ज़्यादातर समय बाहर ही बिताने लगा था। हाँ, एक काम वाली बाई शीला आती थी घर का काम करने, जिससे वह थोड़ी बातें कर लिया करती थी, लेकिन वह बेचारी करती भी तो क्या करती, उसे और जगह पर भी काम पर जाना होता था, इसलिए वो भी उन्हें ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी। अब रात के 2 बज चुके थे। माँ अभी भी बेटे का इंतज़ार कर रही थी कि तभी दरवाजे की बेल बजी। माँ तुरंत उठी और जल्दी से दरवाज़ा खोला। बेटा फट से अंदर घुस गया। माँ ने उसे डांटते हुए कहा, आज फिर से लेट। बेटा चिढ़ते हुए बोला, क्या मुझे शौक है, ज़रूरी मीटिंग थी। माँ बोली, अच्छा बेटा चिढ़ मत, चल खाना खा लो, तेरे पसंद की सब्जी बनाई है आज मैंने। बेटा फिर ऊंची आवाज़ में बोला, माँ तुमसे कितनी बार कहा है मेरा इंतज़ार मत किया करो, खाना खाकर सो जाया करो, क्यों खुद को और मुझे भी परेशान करती हो। बेटे के मुंह से आ रही शराब की दुर्गंध को पहचान कर माँ बोलती है, तू शराब पी कर आया है, तुझे शर्म नहीं आती क्या। बेटा चिल्लाकर बोला, हाँ तो कौन सा पाप कर दिया है मैंने, चुपचाप खाना खाओ और सो जाओ, आपकी बकवास सुनने के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। बेटा गुस्से में अपने बेडरूम में चला गया और सीधे जाकर बेड पर लेट गया। नशे के कारण अगले ही मिनट उसे गहरी नींद आ गई और वो सो गया। माँ उसके कमरे में आई, उसके जूते और मोजे उतारे, उसे चादर ओढ़ाई और पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेरते हुए गहरी सोच में डूब गई। घंटों भर वहाँ बैठने के बाद अपने कमरे में जाकर सो गई। सुबह बेटे के कमरे का दरवाजे पर शीतल ने आवाज़ दी। नींद में ही बेटे ने पूछा, कौन है।
शीला बोली, मैं हूँ मालिक, कमरे में झाड़ू लगाना है। बेटा बिना आंखें खोले ही बोला, ठीक है, सफाई करके दरवाज़ा बंद करके चले जाना। शीला अपने काम में लग गई। झाड़ू मारते मारते शीला की नज़र बेड के नीचे पड़े वॉलेट पर पड़ी, जिसमें कुछ ज़रूरी कार्ड्स के साथ ही नगद रुपए भी थे। शीला ने वॉलेट उठाया, एक बार वॉलेट को और एक बार सोते हुए अपने मालिक को देखा, फिर वॉलेट को उसके तकिए के पास रखकर चली गई। सुबह का टाइम था, लगभग 10 बज चुके थे। बेटा उठकर अपने ऑफिस को निकल गया। रास्ते में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरने के लिए गाड़ी रोकी और पैसे देने के लिए वॉलेट निकाला, तब उसमें एक भी रुपए नहीं थे। उसने वॉलेट को अच्छे से चेक किया, फिर भी उसे पैसे नहीं दिखे। अंत में वो कार्ड से पेमेंट कर ऑफिस चला गया। ऑफिस पहुंचकर बेटा अपने बिजी शेड्यूल में लग गया। अपने कस्टमर को उन्हें प्रोडक्ट्स के बारे में प्रेजेंटेशन दे रहा था कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर माँ का नाम आ रहा था। उसने फ़ोन ना उठाकर उसे साइलेंट पर कर दिया, लेकिन फिर भी बार बार माँ कॉल कर रही थी। इसलिए परेशान होकर उसने फ़ोन उठाया और साइड में जाकर माँ से बात करने लगा। बेटा बोला, माँ क्या करती हो? अगर मैं फ़ोन नहीं उठा रहा तो आपको समझ जाना चाहिए कि कोई ज़रूरी काम कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं बहुत ज़रूरी मीटिंग में हूँ, मैं आपसे बाद में बात करूँगा। माँ बोल ही रही थी बेटा, लेकिन एक बार डॉक्टर पर बेटे बिना उसकी बात पूरी सुने फ़ोन कट कर दिया और फिर से अपने काम में लग गया। माँ को जैसे ऐसा बर्ताव की आदत पड़ चुकी थी, फिर भी उसके चेहरे पर दुख साफ देखा जा सकता था। माँ ने शीला को आवाज़ लगाई और बोली, बेटा थोड़ी रजाई उड़ा देना, सुबह से ठंड लग रही है मुझे। शीला ने माँ को रजाई उड़ाई और थोड़ी देर तक उनके पैर दबाती रही। फिर जब शीला जाने लगी तो पूछा, आपको और कुछ चाहिए माँ जी? माँ हिचकिचाते हुए बोली, बेटा मैं जानती हूँ तुम कहीं और जगह पर काम करती हो, लेकिन क्या तुम थोड़ी देर और यहाँ बैठकर मुझसे बातें कर सकती हो? शीला बोली, हाँ माँ जी, क्यों नहीं। वह वहीं पर बैठकर माँ से बातें करने लगी। अगले दिन बेटे का पार्सल आया। डिलीवरी बॉय को पैसे देते समय बेटे ने अपना वॉलेट खोला, पर पाया कि इस बार भी वॉलेट में पैसे नहीं हैं। बेटे ने यूपीआई से डिलीवरी बॉय को पेमेंट कर दिया। माँ के पास जाकर बेटा गुस्से में कहने लगा, देखो माँ, इस बार को लेकर यह चौथी बार हो गया है कि मेरे वॉलेट में एक भी रुपया नहीं है। मैं कहता हूँ यह शीला पक्की चोर है। माँ बोली, शीला ऐसा नहीं कर सकती बेटा, यह बहुत अच्छी लड़की है। बेटा बोला, उसने तुम्हारे पैर दबाकर और तुम्हारे साथ चिकनी चुपड़े बातें करके तुम्हें अपनी जाल में फंसा लिया है, इसलिए तुम्हें वह अच्छी ही नजर आएगी। तुम्हारे सामने दूध का दूध और पानी का पानी कर ही देता हूँ। कहकर बेटे ने शीला को आवाज़ लगाई और वहाँ पर आने के लिए कहा। मालिक की इतनी ऊंची आवाज़ सुनकर शीला दौड़ती हुई वहाँ पर आ गई। उसने तुरंत शीला पर आरोप लगाते हुए कहा, अगर तुम्हें किसी चीज़ की या पैसों की ज़रूरत ही थी तो मुझसे कह दिया होता, मैं तुम्हें दे देता। चोरी करने की क्या ज़रूरत थी? शीला को पहले कुछ समझ में नहीं आया, फिर जब वह समझ पाई कि उसको चोर कहा जा रहा है, तब वह बोली, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है मालिक। अच्छा तो पुलिस बुला लेता हूँ, वहीं अब सब सामने आएंगे। बेटे ने गुस्से में कहा। शीला डरते हुए माँ जी की तरफ देखने लगी। माँ ने अपने बेटे से कहा, शीला ने चोरी नहीं की है, वॉलेट से पैसे मैंने निकाले हैं। बेटे ने कहा, माँ तुम उसे बचाने की कोशिश मत करो,
माँ ने कहा, मैं उसको बचाने की कोशिश बिल्कुल नहीं कर रही हूँ, बल्कि वही कर रही हूँ जो सच है। बेटा आवाज़ थोड़ी धीमी करते हुए बोला, तुम्हें ऐसा करने की क्या ज़रूरत थी माँ? तुम मुझे बोल देती। क्या मैं तुमको पैसे नहीं देता? तुमसे कुछ भी बोलने के लिए तुम यहाँ पर रहते ही कब हो? जब सामने आते हो तो सोने चले जाते हो, और जब फ़ोन करती हूँ तो बिना बात किए ही फ़ोन काट देते हो। अब तो तुमसे बात करने के लिए भी मुझे तुम्हारे ऑफिस में अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, तब जाकर मेरा फ़ोन तुम तक ट्रांसफ़र किया जाता है। जितने पैसे घर खर्च के लिए तुम देते हो वह तो घर खर्चे में ही खत्म हो जाते हैं। उसके अलावा भी कई खर्चे हैं जिनके बारे में तुम नहीं जानते। आजकल मैं कितनी बार बीमार हो जाती हूँ, तब शीला ही मुझे डॉक्टर के पास ले जाती है और मेरी दवाई करवाती है। और तो और बेचारी अपनी दूसरी जगह का काम छोड़कर मेरे कहने पर मेरे साथ समय बिताती है, जिससे मेरा अकेलापन थोड़ा कम हो जाता है। तो मेरा भी फर्ज बनता है उसे उसकी एक्स्ट्रा सर्विस के लिए एक्स्ट्रा पैसे दूं। इसलिए मैंने तुम्हारे वॉलेट से पैसे निकालकर उसे दे दिए हैं। काश मैं तुम्हारे पैसों की जगह तुम्हारा समय चुरा पाती तो मुझे तुम्हारे वॉलेट को छूने की कभी भी ज़रूरत ही ना पड़ती। बेटा अपनी माँ की यह सारी बातें सुन रहा था और उसे इस बात का एहसास भी हो रहा था कि पैसों की भाग दौड़ में उसने अपनी माँ को बहुत पीछे छोड़ दिया था। बेटे ने अपनी माँ से माफ़ी मांगते हुए कहा, देखो माँ, मैं समझ गया हूँ कि मैं बहुत गलत बर्ताव कर रहा था आपसे। अब तक जो हो गया मैं उसे तो नहीं बदल सकता, लेकिन इतना वादा कर सकता हूँ कि अब आगे से आपके लिए वक्त ज़रूर निकाला करूँगा। माँ आंखों में आंसू लिए बोली, बेटा मैं तुमसे कब से कह रही हूँ कि तुम शादी कर लो। तुम्हारी बीबी आ जाएगी तो मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा और तुम्हें भी घर की जिम्मेदारियाँ का एहसास होगा। ठीक है माँ, आप जैसा कहो। आप मेरे लिए कोई अच्छी सी लड़की देखो, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। सच बेटा? माँ खुश होकर बोली। माँ सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है, ठीक है, मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए कोई लड़की देखूंगी। अगले ही दिन से माँ लड़कियों की तलाश शुरू कर देती है और माँ को पिंकी नाम की एक सुंदर सुशील लड़की पसंद आ जाती है। वह अपने बेटे को भी लड़की दिखा देती है। बेटे को भी लड़की बहुत पसंद आती है। जल्दी ही दोनों की धूमधाम से शादी कर दी जाती है और शादी होने के बाद माँ अपनी बहू पिंकी को पाकर बहुत खुश हो जाती है। उस घर में तो जैसे रौनक आ जाता है। उसका वीरान घर पिंकी के आने से चहक उठता है। माँ को अकेलापन दूर हो जाता है। उस घर का वीराना सन्नाटापन सब खत्म हो जाता है। पिंकी भी अपनी सास की बहुत सेवा करती है। पिंकी एक हंसमुख सर्वगुण संपन्न लड़की होती है। वह अपना ज़्यादातर समय अपनी सास के साथ बिताती है। बेटा भी अब टाइम से घर आने लगता है और माँ के पास बैठने लगता है और माँ से ढेर सारी बातें भी करता है। माँ की वीरान जिंदगी में तो जैसे खुशियाँ ही खुशियाँ आ जाती है। यह सब देखकर माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह भगवान का धन्यवाद करती है और कहती है, हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि तूने मुझे यह दिन दिखाया। कामयाबी और पैसों के पीछे इतना नहीं दौड़ना चाहिए कि हमारे अपने हमसे इतनी दूर हो जाए कि फिर हम उनसे कभी मिल ही ना पाए। हम बड़े हो रहे हैं, यह याद रखने की ज़रूरत है, लेकिन यह भूलना भी नहीं चाहिए कि हमारे बड़े अब बूढ़े हो रहे हैं और अब उनको हमारी ज़्यादा ज़रूरत है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि कहानी पसंद आई होगी।
कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबाना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो में नई कहानी के साथ। टेक केयर, बाय बाय।